responsibility in calling the meeting of the ग्राम सभा is with the सरपंच। ये सरपंच की जिम्मेदारी होती है कि जितनी भी 6 मीटिंग्स उन्हें करनी है उससे वो कॉल करे। In the first meeting of each financial year, the Gram Sabha discusses the annual report and accounts submitted by the ग्राम पंचायत। जो सबसे पहली मीटिंग होती है फाइनेंशियल ईयर की, उसमें जो ग्राम सभा होती है वो ये डिस्कस करती है कि एनुअल रिपोर्ट, पूरी साल भर की रिपोर्ट क्या है, अकाउंट्स मतलब कितना, कहाँ पैसा लगा, और ये सब डिस्कशंस किसके ऊपर होता है, उस रिपोर्ट के ऊपर जो ग्राम पंचायत सबमिट करती है। द सजेशंस ऑफ द ग्राम सभा आर कन्वेड टू द ग्राम पंचायत, और फिर जो भी सजेशन ग्राम सभा को सही लगता है वो ग्राम पंचायत को देती है। द ग्राम सभा गिव्स सैंक्शन टू द डेवलपमेंट स्कीम्स प्रपोज्ड बाय द ग्राम पंचायत, और फिर ग्राम पंचायत जो भी डेवलपमेंट स्कीम्स अपने पर्टिकुलर गांव में चाहती है वो सारे वो ग्राम सभा को बताती है, और फिर ग्राम सभा को यदि वो सही लगते हैं तो वो उसे सैंक्शन करती है। द सजेशन ओके, द ग्राम सभा हैज़ द अथॉरिटी टू डिसाइड अपॉन विच इंडिविजुअल डिजर्व्स द बेनिफिट ऑफ गवर्नमेंट स्कीम, और ये भी ग्राम सभा की अथॉरिटी होती है कि वो डिसाइड कर सकती है कि किस इंडिविजुअल को कौन सा स्कीम मिलना चाहिए। तो कहीं ना कहीं आपको समझ आ गया होगा कि जो ग्राम पंचायत होती है वो गवर्नमेंट बॉडी होती है, और जो ग्राम सभा होती है वो लोगों, जितने भी वोटर्स होती है उनकी अपनी बनाई हुई असेंबली होती है, और वो ग्राम पंचायत के पास अपनी जो भी प्रॉब्लम्स होती है हर चीज़ें लेकर जाते हैं, और यदि ग्राम पंचायत को सही लगे तो उनको जो भी चीज़ें चाहिए वो उनको प्रोवाइड करवा देते हैं, और यदि उन्हें नहीं सही लगता तो वो लोग नहीं करवाते हैं। Women's participation in the Gram Sabha. A meeting of a village is held before the meeting of Gram Sabha. ग्राम सभा की मीटिंग होने से पहले जो वुमेन्स हैं उस गांव की, वो लोग मीटिंग करती हैं। Here women feel free to discuss a variety of issues during the ग्राम सभा। जितनी भी वुमेन्स होती हैं वो फ्रीली अपनी जो भी परेशानियां होती है वो ग्राम सभा के सामने रखती हैं। They speak with greater concern about issues such as drinking water, prohibition, employment, fuel, health, etc. They also suggest measures for bringing about necessary changes. जो वुमेन्स होती हैं अपनी प्रॉब्लम, जैसे ड्रिंकिंग वाटर की प्रॉब्लम, एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम, फ्यूल की प्रॉब्लम या मेडिकल कोई प्रॉब्लम, सारी बातें वो अपनी रखती हैं ग्राम सभा के सामने, और कुछ चेंजेस उन्हें इम्पोर्टेंट लगते हैं तो वो भी वो बताती हैं ग्राम सभा को। द सोर्स ऑफ रेवेन्यू ऑफ द ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत का रेवेन्यू का सोर्स क्या है, पैसा कहाँ से आता है। द ग्राम पंचायत कैरीज आउट मैनी स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स फॉर द वेलफेयर ऑफ द विलेज। For this purpose, it requires money. The Gram Panchayat raises these funds through different taxes. जो ग्राम पंचायत होती है बहुत सारी स्कीम्स और प्रोग्राम्स वो लोगों को कैरी ऑन करने पड़ते हैं, इसके लिए उन्हें मनी चाहिए होता है, तो बहुत सारे अलग अलग टैक्सेस होते हैं जिसके थ्रू उन्हें मनी मिलता है। जैसे हाउस टैक्स हो गया, वाटर टैक्स हो गया, टैक्स ऑन वीकली मार्केट, फिर पिलग्रिमेज टैक्स हो गया, कोई अच्छा सा मॉन्यूमेंट है, पिलग्रिमेज है विलेज में, वो देखने को आ रहा है तो वहाँ पे टिकट्स लगा के वहाँ टैक्स कलेक्ट कर लिया, और ग्रांट्स फ्रॉम ज़िला परिषद एंड स्टेट गवर्नमेंट, इससे भी इनका काम हो जाता है। नाउ पंचायत समिति। ऑल द विलेजेस विथ अ तालुका फ्रॉम अ डेवलपमेंट ब्लॉक। द बॉडी दैट लुक्स आफ्टर द फंक्शनिंग ऑफ द डेवलपमेंट ब्लॉक इज़ द पंचायत समिति। जितने भी जो विलेजेस होते हैं जो तालुका फॉर्म में पड़ते हैं वो सारे डेवलपमेंट ब्लॉक में आते हैं, और जो पंचायत समिति होती है उसका फंक्शन होता है डेवलपमेंट ब्लॉक का एडमिनिस्ट्रेशन संभालना। इट इज़ ऑल्सो एक्ट्स एज अ लिंक बिटवीन द ज़िला परिषद एंड ग्राम पंचायत, और जो पंचायत समिति होती है वो ज़िला परिषद और ग्राम पंचायत के बीच भी एक लिंक का काम करती है। द ऑफिस बेयरर्स ऑफ द पंचायत समिति। अब मैं आपको बताती हूँ कि पंचायत समिति में ऑफिस बेयरर्स कौन कौन होते हैं। इलेक्शंस टू द पंचायत समिति आर हेल्ड एवरी 5 ईयर। पंचायत समिति का भी जो इलेक्शन होता है हर 5 साल में कंडक्ट होता है। द इलेक्टेड मेंबर्स इलेक्ट फ्रॉम अमोंग देमसेल्व्स द चेयरमैन एंड द डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ द पंचायत समिति, और फिर जितने भी लोग इलेक्ट होते हैं वो लोग अपने
ही बीच से एक चेयरमैन चुनते हैं और डिप्यूटी चेयरमैन चुनते हैं. द चेयरमैन हैज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कॉलिंग द मीटिंग एंड कंडक्टिंग द बिजनेस ऑफ द मीटिंग. और जो चेयरमैन होता है उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो मीटिंग्स कॉल करे और जो भी काम इम्पोर्टेंट है, जो भी फंक्शंस हैं उनके, वो सब करे. इन द एब्सेंस ऑफ चेयरमैन द डिप्यूटी चेयरमैन प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग. जब चेयरमैन नहीं रहता तो डिप्यूटी चेयरमैन उसकी सारी जिम्मेदारियां निभाता है. द फंक्शंस ऑफ द पंचायत समिति. द पंचायत समिति प्रिपेयर्स अ प्लान ऑफ द स्कीम टू बी इम्प्लीमेंटेड इन द डेवलपमेंट ब्लॉक. पंचायत समिति का काम होता है कि वो एक प्लान बनाए ऑफ द स्कीम्स, मतलब जो अलग अलग स्कीम्स वो लोग लॉन्च करने वाले हैं. जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, स्कीम्स में वो लोग उन चीज़ों के ऊपर काम करते हैं जो अच्छे से डेवलप नहीं हैं. जैसे कहीं पे मेडिकल हो गया या एजुकेशन हो गया या दूसरे किसी तरह की भी प्रॉब्लम्स. तो ये सारे स्कीम्स के लिए जो प्लान्स बनते हैं वो पंचायत समिति का काम होता है. पर वो सिर्फ उन्हीं स्कीम्स के लिए प्लान बनाती है जो उनके डेवलपमेंट ब्लॉक में इम्प्लीमेंट होने वाले हैं. इट इज़ बाइंडिंग ऑन द पंचायत समिति टू होल्ड एटलीस्ट वन मीटिंग एवरी मंथ. ये पंचायत समिति के लिए कंपलसरी होता है कि हर महीने उन्हें एक मीटिंग तो करनी पड़ेगी. द पंचायत समिति रिसीव्स अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट फंड्स. जो पंचायत समिति होती है उन्हें कुछ पैसा मिलता है डिस्ट्रिक्ट के फंड से, और उसे ग्रांट्स भी मिलते हैं स्टेट गवर्नमेंट से अपने सारे काम करने के लिए. जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो भी ग्रांट्स प्रोवाइड करती है जिसके थ्रू जितने भी काम हैं इनके वो सब हो जाए. नाउ ज़िला परिषद. एवरी डिस्ट्रिक्ट हैज़ अ ज़िला परिषद. हर डिस्ट्रिक्ट में एक ज़िला परिषद होता है. एट प्रेजेंट द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र हैज़ 36 डिस्ट्रिक्ट बट ओनली 34 ज़िला परिषद. महाराष्ट्र में ऐसा है कि 36 डिस्ट्रिक्ट्स हैं लेकिन सिर्फ 34 ज़िला परिषद ही हैं, और ये कंपलसरी रहता है कि हर डिस्ट्रिक्ट में ज़िला परिषद हो. द रीज़न इज़ दैट मुंबई सिटी डिस्ट्रिक्ट एंड द मुंबई suburban district do not have a rural population, therefore they do not have ज़िला परिषद. ऐसा इसलिए है क्योंकि मुंबई सिटी जो है और मुंबई सबरसान डिस्ट्रिक्ट जो है उनमें रूरल पॉपुलेशन नहीं है, अर्बन एरियाज़ के लोग रहते हैं और इसलिए वहाँ पे ज़िला परिषद नहीं है. नाउ द ऑफिस बियरर्स ऑफ द ज़िला परिषद. कौन कौन लोग ज़िला परिषद में रहते हैं या उसका एडमिनिस्ट्रेशन संभालते हैं. इलेक्शंस टू द ज़िला परिषद आर हेल्ड एवरी 5 ईयर. हर 5 साल में ज़िला परिषद का भी इलेक्शन होता है. द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स चूज अ प्रेसिडेंट एंड अ वाइस प्रेसिडेंट अमोंग देमसेल्व्स. और फिर जितने भी मेंबर्स इलेक्ट होते हैं उसमें से एक प्रेसिडेंट चुना जाता है और एक वाइस प्रेसिडेंट चुना जाता है. द प्रेसिडेंट ऑफ द ज़िला परिषद प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग ऑफ ज़िला परिषद. जो प्रेसिडेंट होता है वो कंडक्ट कराता है ज़िला परिषद की मीटिंग. ही एक्सरसाइजेस कंट्रोल ओवर बिजनेस कंडक्ट्स ड्यूरिंग द मीटिंग. और जो प्रेसिडेंट होता है उसे पूरा कंट्रोल होता है किसी भी ज़िला परिषद की मीटिंग का. ही ऑल्सो कंट्रोल्स द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ऑफ द ज़िला परिषद. और जो प्रेसिडेंट होता है वो हर तरह के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस भी संभालता है ज़िला परिषद के. ही हैज़ द अथॉरिटी टू अंडरटेक एप्रोप्रिएट एक्सपेंडिचर फ्रॉम द ज़िला परिषद फंड. और ये उसकी जिम्मेदारी होती है कि ज़िला परिषद का जितना भी पैसा है उसमें से कहाँ किस चीज़ में खर्चा होगा. एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा, तो कहाँ किस जगह पे कितना खर्चा करना है, ये सारे काम प्रेसिडेंट के ही होते हैं. द वाइस प्रेसिडेंट कैरीज आउट दिस ड्यूटीज़ इन द एब्सेंस ऑफ प्रेसिडेंट. और जब प्रेसिडेंट नहीं होता है तो वाइस प्रेसिडेंट ये सारी ड्यूटी संभालते हैं. नाउ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर. चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर. द डिसीजंस टेकन बाय ज़िला परिषद आर इम्प्लीमेंटेड बाय चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द ज़िला परिषद. जो भी डिसीजन लिया जाता है ज़िला परिषद में इसे इम्प्लीमेंट करने का काम होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ ज़िला परिषद का, और उसे स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है. वो ये लोग अपॉइंट नहीं कर सकते, उसे उनकी स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है. आप लोगों को नीचे एक चार्ट दिया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं फंक्शंस क्या क्या है ज़िला परिषद का. पहले मैं बता देती हूँ. एजुकेशनल फंक्शंस होता है, हेल्थ फंक्शन होता है, वाटर सप्लाई होता है, देन सीड्स मिलते हैं इन लोगों को, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाती है, इनके गांव में प्लांटेशन का भी काम किया जाता है. नाउ
ये देखिए यहाँ पे दिया है, ये भी चार्ट अच्छा है कि जैसे ज़िला परिषद है तो उसका प्रेसिडेंट है वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, लोगों ने चूज़ किया। सीईओ है, गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया। देन पंचायत समिति का चेयरमैन है, उसे लोगों ने किया। एंड ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर है, उसे गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया। देन सरपंच, उसे फिर से इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ने किया। एंड ग्राम सेवक है, उसे गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया। देन ये एक और चार्ट दिया है, ये चार्ट भी आप बहुत जल्दी आपको सब चीज़ें याद आएगी, ये भी आप पढ़ के जा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यदि आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।